केवल दूसरों पर हुकूमत जमाने के लिए यज्ञ और दान का ढोंग रचकर अपने घमंड का व्यक्त करते हुए कहा करते हैं कि हम अभुक और यज्ञ करेंगे, बड़ा भारी दान देंगे। हमने हमारे समान दान देने वाला और यज्ञ करने वाला दूसरा कौन है? ये बातें कौन करता है? आप थोड़ा विचार लगाओ। हमारे सतगुरु जी ने ये समझाते हुए कहा कि आदिवासियों का दिल दिमाग कैसा होता है। कोई भी ये काम करते हैं तो वो मान बढ़ाई के लिए करते हैं कि हम सबसे बड़े संसार में लगे कि हम हमारे जैसा कोई भी नहीं। ठीक है ना? हमने जो काम किया है वो सबसे अच्छा किया, ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता। कैसे नहीं कहते आदिवासी, है ना? यानी अपनी बड़ाई मान अभिमान में गर्क रहते। उनके बारे में सतगुरु जी बताते, श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है। फिर कहते हैं, मैं अमोद प्रमोद करूंगा, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे इनका सुख संबंधी मिथ्या अभिमान दिखलाया गया है। वह असुर स्वभाव वाले लोग भांति भांति की डींगे हाँकते हुए गर्भ में फूल कर कहा करते हैं, आहा फिर कैसी मौज होगी, हम आनंद में मगन हो रहेंगे, मजे उड़ाएंगे। ये कौन कहता है? विचार करो। और देखो, जो हमारे सामने वेद रखा है, श्री गुरु सारंस बोध, ठीक है ना? ए बेटे मारा करूं मैं। जब पाठ हो रहा हो ना, ये एक वेद भी होती, इसका दोष लगता है। अपने बच्चों को समझाएं। और एक बात और संतो जी, हम यहाँ सत्संग में आते हैं, आप हमें भी देखते हो कि हम जितने आदर सत्कार से अपने गुरु को मनाएंगे ना, हमारे घरों में उतनी ही बरकत, रहम, सुख, शांति, सब काम हमारे बढ़िया होंगे। अगर हम अपने काम में, मालिक के काम में लापरवाही करते हैं, भी आ तो गए हम, मन हमारा इधर उधर लग रहा है, अपने मन को भी सत्संग में लगाने की कोशिश करो, बाहर से हटा करके। नहीं भाई, ड्यूटी पे जाते हो, अगर आपने वहां ड्यूटी नहीं चज से करी तो तनख्वाह नहीं मिलेगी, है ना? अरे मालिक की तो बेगिनती आंखें हैं, दो आंख नहीं है उसके। संसारिक मालिक की तो दो आंखें हैं, लेकिन वो स्वयं मालिक है ना, उसके बेगिनती आंख है। आप देखो संसार में, आप संसार में नजर पसार के देखो, ये आसमान कहाँ तक है, ये पृथ्वी कहाँ तक, क्या वहां तक जीव जंतु प्राणी नहीं है? तो सबके पालन पोषण कौन करता है? मालिक करता है ना। वो इतना बड़ा है, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हम अपनी, हमारी सोच छोटी है ना, हम उतना ही सोच सकते हैं कि हमें कौन सा कोई देख रहा है ना? लेकिन ये बहुत बड़ी गलती कमाते हैं हम सारा जीवन अपना ऐसे ही व्यर्थ गुआ के चले जाते हैं बिना नाम। जब हमें मालिक संसार में भेजता है, उस समय हमसे यही वादा लिया जाता है, हम गर्भ में ऐसे उल्टे लटके हुए होते हैं, आपको सबको पता है ना? 9 महीने उस नरक की आग में रहता है बच्चा, और जब उस मालिक से उसकी लो लगी रहती है 9 महीने तक, वो सुमरण में रहता है। माँ के गर्भ में जब होता है, उसकी जो लिंग मालिक से जुड़ी रहती है ना? और महात्मा जी वो मालिक से अरदास करता है, सतगुरु तू मेरे को इस नरक से बाहर निकाल, इस नरक से बाहर निकाल, मैं तेरा नाम जपूंगा, तेरी भक्ति करूंगा, तेरा सुमरण करूंगा, है ना? लेकिन जैसे ही वो संसार में जन्म लेता है और माँ उसको दूध पिलाती है, माँ को बच्चे का मोह हो जाता है, बच्चे को माँ का हो जाता है।
है ना। फिर माँ कहती है मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा है, बाप भी मेरा बच्चा, सारे परिवार, है ना। उस परमात्मा वो क्यों रोता है बाहर आके संसार में? बच्चा इसीलिए रोता है क्योंकि उसकी मालिक से लीप टूट जाती है, क्योंकि वो अंदर था, कम से कम उसकी प्रीत तो मालिक से जुड़ी हुई थी ना। बाहर आती वो रोता है, फिर वो परिवार वालों के मुंह में, दादा दादी के, नाना नानी के, चाचा चाची के, माँ बाप के, भाई बहनों के मुंह में आ जाता है बच्चा, है ना। फिर उसको परिवार वाले नहीं सिखाते मालिक के बारे में कि कोई मालिक भी है भाई जिसने श्वास बख्शी है। फिर माँ क्या कहेगी? मम्मी बोल, पापा बोल, भाई बोल, है ना। यही सिखाते हैं ना हम सारे परिवार वाले अपने अपने बच्चों को। हमने कभी ये नहीं सिखाते कोई परमात्मा बेटे मालिक भी है जिसने तुझे बनाया है, जिसने तेरे को स्पर्श से बख्शी। भूल जाते हैं ना, बस यही गलती होती है, पहली शुरुआत गलती की यहाँ से हो जाती है। फिर उस बच्चे को कैसे सूझबूझ होएगी, कैसे क्या होएगा, क्योंकि माँ बाप को ही नहीं पता मालिक कौन है। माँ बाप ही भूल जाते हैं ना वही। और हमारा आदिवासियों को तो ये हाल है महात्मा जी कि हमारे को किसी ने गुरु धर्म के बारे में जानकारी नहीं दी। अगर हमारे सतगुरु जी ना आते धर्म लेकर के तो शायद हम भी ऐसी बुद्धू रहते। कहा है ना कि सत्संग विच आ जाओ भूले हुए रस्ते लोकां नू रास्ता दे। क्यों कहा है? इसीलिए कहा कि सत्संग में ही रास्ता मिलता है। आज से पहले आपने बातें सुनी है कहीं? कोई सियाना नहीं बताएगा, वो तो सिर्फ अपने खाने पीने का धंधा बताते हैं महात्मा जी, ठीक है ना। और दुखों से कभी घबराना नहीं है। सतगुरु जी फरमाते हैं जो भी देखो बात आपको बताई जाती बहुत पक्काई की, ऐसी शिक्षा आपको नहीं मिलेगी कहीं। सतगुरु जी फरमाते हैं देखे गुरु मन की पक्काई और दुख संकट दे शिष्य माई। के गुरु दुख संकट दे के भी देखता है ये हिलता है कि नहीं है, भागता है कि रहेगा, है ना। तो जिसके भी जीवन में जो भी परीक्षा आती है ना, तो देखो उन्होंने भी शब्द गाया चाहे हार हो चाहे जीत हो, मालिक के प्रेमियों ने मांगा कि तेरी मेरी प्रीत का मनाओ गुरुजी। इसलिए अपने मन को जमा के रखो और अपने गुरु का काम इतनी बढ़िया तरह दिल से सजा के उड़ा के करो। अगर हमने पूरा पूरा कहते हैं कि किसी चीज का हमने फायदा उठाना है ना, ऐसा उठाया। अगर एक ध्यान इधर को है एक इधर को है तो क्या हो जाएगा? नहीं महात्मा जी, कोई भी काम है अगर मान लो हम घर का ही काम करते हैं, अगर सब्जी बनाते समय ही ना ध्यान हो ना, उस टाइम भी सब्जी बनाते दिमाग कहीं चला जाए तो कभी लूण मिर्च ज्यादा कभी ज्यादा, है ना। कभी सब्जी कच्ची और कभी पक्की, और रोटी बनाते भी कभी अपना रोटी जल जाएगी कभी कच्ची रहेगी। उस टाइम हमारा ध्यान वहां नहीं है क्योंकि हम वहां मौजूद नहीं है। हम खड़े तो हैं सिर्फ, लेकिन हमारी बुद्धि नहीं है वहां। ऐसा जब भी होता है जब हम लापरवाही करते हैं किसी काम। अभी मैंने नोट करना होता है, जैसे आप आते हो संत महात्मा तो आपको देख लो ये ही नहीं पता होता हम जोड़ सा शब्द बोल रहे हैं उसका नंबर ही नहीं पता होता आपको। तो क्या आपका गुरु से प्यार है? बोलो। जिनका प्रेम होता है ना, आप गुरुद्वारे में जाकर देखो सरदार जी वो कैसे घुट के ऐसे उंगलियों पे याद रखती है नंबर। छोटे छोटे बच्चे जितने बैठे हैं ना, इतने इतने उनको सारा पता होता है अपने गुरु का इतिहास। लेके आती है महात्मा जी, उनको गुटके कहते हैं, गुटके। हाँ, उसमें पाठ होता है। पाठ करके गुरुद्वारे में पहले, हाँ फिर घर जाती है, फिर जाकर अपना काम नहीं। तो उनका भी तो देखो उन्होंने धर्म वाले उन्होंने एक नियम बनाया हुआ है ना।
तो हमारा भी नेम होना चाहिए। जब हमारा धर्म है, गुरु है, तो हमारा भी नेम होना चाहिए। तो संतों जी, दुखों से कभी भी नहीं हार माननी है, कभी घबराना नहीं है। हमारे मनोज भाई ने एक बात बोली थी, गुरमुख होते सार, इनको याद करा दूं मैं कि नहीं सुधारक जी, बस गुरमुख हो गए हम, अब तो जी जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाओ, मतलब जो मर्जी हो जाए, मैं हटूंगा नहीं पीछे। अच्छी बात बोली थी इसने, पक्काई की बात बोली थी, लेकिन शायद इसको ये नहीं पता था कि गुरु धोरा खड़ा होगा, सूरत लग रहा तेरी बात। उसने भी परीक्षा पा देनी है, और पा दी, पाई कि नहीं? परीक्षा उसी टाइम पड़ी महात्मा जी, और शाबाश है इनके कि जमे हुए बढ़िया, मालिक इनकी बुद्धि ऐसी रखे, इनका परिवार धर्म से जुड़ा रहे, ठीक है ना। फिर इनके और हमारे बीच में भी थोड़ी कच्चाई पक्काई की बातें चली, वो भी नहीं, वो नहीं, सुनो मेरी बात, मैं क्या समझा, वो भी परीक्षा थी, ठीक है ना, परीक्षा थी, क्योंकि मैं हाँ, मैं हम तो एक देखो कठपुतली है, मेरे को तो उसने जैसा करवाना मैंने तो वैसे ही करना है, ठीक है ना महात्मा जी। वो भी देख रहा था सबको देख रहा जी वो, तो इसलिए समझाना यही हो रहा है कि हमारा ये धर्म जुड़ चुके अपा इससे, अब चाहे हमारे पे दुख आए, सुख आए, कमी पेशी, जैसे जो मर्जी, हमारा परिवार, हाँ देखो मैं भी थारे साथ हूँ, संगत के साथ हूँ मैं भी, तो मेरे को भी जो मिलना यहाँ से ही मिलना, ठीक है ना। हमने तो सतगुरु जी की बातें आपको हुक्म सुना देना है, आपने उस हुक्म को अपने जीवन में लेके आना है कि नहीं मेरे गुरु ने ये बात समझाई है। जब तक देखो हम डॉक्टर के जाते हैं, डॉक्टर दवाई देता है, जब तक हम उस दवाई को खाते नहीं, अंदर नहीं ले जाते, ना हमारा बुखार उतर सकता, ना हमारा दर्द जा सकता, क्योंकि हम डॉक्टर के तो गए, लेकिन हमने दवाई नहीं खाई, वो जब की नुई धरी है, और हम कह रहे भाई आराम नहीं है ना। आराम जब भी आएगा, हम जैसे आप आए हो सत्संग में आए, एक स्कूल भी है और एक वैद्य डॉक्टर के पास भी आप आए हो, जो आपको बातें बताई, अगर आपने वो खाई है तो आप देखना उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आपको मिलेगा। ये सत्संग है, सत्संग कहते हैं सत्य के संग को, जहाँ सत्य का बखान होता है, वहाँ झूठ की एक बात भी नहीं होती, वो होता है सत्य, ठीक है ना। और वो सिर्फ धर्म से है रिलेटेड, और गुरु से रिलेटेड ही बात करेंगे सत्संग में, और कोई बात नहीं। तो इसलिए संतों जी, फिर सतगुरु जी फरमाते हैं, अनेक चित्त विरमता का क्या भाव है, इससे ये भाव दिखलाया गया है कि असुर स्वभाव वाले मनुष्यों का चित्त अनेकों विषयों में भिन्न भिन्न प्रकार विमरता रहता है, वह किसी भी विषय पर स्थिर नहीं रहते, भटकते ही रहते हैं। आदिवासियों की बात बताइए कि इनका जो मन है एक जगह स्थिर नहीं होता, डामाडोल रहते। अगर इन्होंने एक फैसला ले लिया ना जीवन में, उस पर रहेंगे नहीं, थोड़े बहुत दिन चल के ना, यानी इनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। ऐसा है कि नहीं? हमारे आदिवासियों का काम देख लो, थोड़े बहुत दिन उस काम को करते हैं शौकियाना, और जब शौक पूरा हो जाता है छोड़ छाड़ के अपने पास। लेकिन मालिक से कभी शौकियाना प्रेम नहीं करना चाहिए, वो तो देखता है अंदर बाहर की, है ना। तो आज हमारा ही लड़का बोल रहा था, कहता सुधारक जी ये सरदार पता नहीं इतनी इतनी दाढ़ियां क्यों रखती है। हाँ, मेरा तो उनका खाज होने लगी नशे अपनी शेप करी ना, मगर थारता क्या पता धर्म का है। जो बंदरे हैं उनको हुक्म है, वो शेप नहीं कर सकते, ब्लेड नहीं मार सकते, कैंची नहीं मार सकते, और सिर पे भी रखें
और दाढ़ी के भी रखना। ये उनकी जिस तरह अपनी आज्ञाएं है ना, 8 आज्ञाएं जब पर गुरुमुख होते हैं तो उनकी भी आज्ञाएं हैं महात्मा जी। उनके गुरु ने भी उनको आज्ञा दे रखी है ये कि तुमने अपने सिर के और दाढ़ी के बाल नहीं कटाने। जनानियों को भी यही और मर्दों को भी कह रखा, ठीक है ना। एक गुरु की बात ही तो लेकर चल रहे, जब भी तो सरदार को हारे हैं। अगर वे ही सफासट होते सरदार कहाँ रहते, कौन जुड़े रखता। बोलो, एक अलग पहचान बनाई है उनकी गुरु ने, हैं। ऐसे मुसलमानों के देख लो, अलग पहचान है ना। वे भी दाढ़ी रखते हैं, वे मूछ कटाते हैं, टोपी रखते हैं सिर पे, ऊंचे ऊंचे पजामे पहनते हैं, है ना अलग पहचान। ऐसे हमारे धर्म वालों की, जैसे हम इन बच्चों को भेद बांधते हैं ना, और दाढ़ी होगी जब कभी ये जवान हो जाएंगे, अगर सुधारक रहे तो सुधारक भी आपने देखी है अपने भी अलग पहचान। तो संतोष जी, जितना हम अपने धर्म में पानी देंगे उतने हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। और एक बात और, हमने अपने कर्म देखने, ये मत देखो कोई आ रहा या नहीं आ रहा। अपनी ड्यूटी सही दो अपने गुरु को, अपना कर्म बनाओ। क्योंकि अगर हम अपना कर्म छोड़ के कहते हैं कि एक वेश्या थी और एक भक्ति करने वाली औरत, अब वेश्या का तो काम आपको पता ही है सारा क्या होता है, ठीक है ना। वो भक्ति करने वाली ऐसे बैठी और उसका सामने था वेश्या का घर, तो वो क्या देख रही है, अब उसके पास तो एक आ रहा है, एक जा रहा है, आ रहा है, एक जा रहा है। उसने क्या करा, एक घड़ा रख लिया अपने पास में, जो भक्ति करते जैसे ऐसे दूर बैठे हुए, घड़ा रख लिया। तो भाई जितने आदमी आते उतनी कंकड़ डाल देती, जितनी आते आगा कंकड़ उसमें डाल देती। तो क्या हुआ कि अपना काम यहाँ नहीं छोड़ दिया हमने, जो उसका नाम भजन करने का, जब वो भक्त नहीं थी तो अपना काम करती। भाई तू अपने काम को छोड़ के उसको उसकी ध्यान में लग गई, उसके कर्मों की तरफ देखने लगी तो हैं। हाँ, तो यानी उसका ध्यान पलट गया, उन्हें अपना सारा ध्यान उस वेश्या की तरफ लगा दिया। तो क्या हुआ, एक दिन वेश्या भी मर गई, दोनों एक दिन मरी और वह भी मर गई उसी दिन। अब ऊपर उनका हिसाब किताब हो रहा है जाके, तो जब उनका लेखा जोखा यमराज ने करा, भक्ति करने वाले को नरक मिल गया और वैश्वा को स्वर्ग मिल गया। हाँ, उसने कहा अब देखो मेरे जैसा ज्ञान तो पूछेगा ही, जो भी मन में काम करना हो रहा था एक भरम ही है भी, काम तो हमने सिर्फ एक भक्ति सुमरण वाला कर रखा है, लेकिन कर्म करा तो नहीं, बाणा पहन लिया, काम वैसे कर रहे हैं, बैठे हैं, बैठ गए बस, है ना। लेकिन अब काम तो वो ध्यान तो उसकी तरफ ही लगा रखा ना। तो जब उसने पूछा कि ये क्या बात हुई, मैंने तो इतनी भक्ति करी, नाम जपा, मेरे को क्यों नरक मिला। तब उसने जवाब दिया कि तूने भक्ति मालिक की नहीं करी, तन्ने भक्ति करी वेश्या की, तन्ने मालिक का नाम नहीं जपा, तन्ने वेश्या का नाम जपा। तन्ने तो अपना काम ही छोड़ दिया था, जो तेरा माला जपने का काम था, नाम जपने का काम था, हैं। तू तो उसके ध्यान में रटने लग गई थी, इसके पास कितने आदमी आते हैं जाते हैं, है ना। लेकिन वैश्वा का तो कर्म है, वो तो संसार में कर्म ही कर्म हो गई थी, है ना। उसने तो अपना कर्म करा, लेकिन तन्ने अपना कर्म छोड़ के तन्ने उसके ऊपर ध्यान दिया, इसलिए तेरे को नरक मिला और उसको स्वर्ग मिला। तो संतो जी समझाने का, संत महात्मा को देखो हर विधि करके जतन करके समझाने का यत्न करते हैं, ताकि ये जो जीवन है ना हमारा, देखो आधा अधूरी जीवन में आके तो हम गुरुमुख होते हैं ना। अगर फिर भी हमने लापरवाही कर दी तो हमारा जन्म ऐसे ही चला जाएगा,
बाद में पता लगता है किससे कहानी आपने भी संत महात्माओं के सुन रखे होंगे। बहुत बहुत बारी बारी सजाएं होती है महात्मा जी। बहुत कठिन का जाना है जिसको हाँ, सिर्फ एक शरीर ही तो हमारा यहाँ जड़ता है, रूह तो मरती नहीं। उसको बहुत बारी बारी सजाएं मिलती हैं। इसलिए हर जो मालिक का प्रेमी है, गुरु है, वो अपने शिष्यों को सत्संग के जरिए, शब्द वाणी के जरिए बचाने का, जम की मार से बचाने का जतन करते हैं। सबसे कठिन तो वही है, वही है जी, लेखा जोखा वही होना है, और जन्म भी दोबारा फिर वहीं से होना है। आना जाना तो लगा रहेगा संसार में। इसलिए संतो जी, अपना सत्संग में बिल्कुल लापरवाही ना करो, चाहे 2 हैं 4 हैं, हमने अपना नियम पूरा करना है, ठीक है ना। और एक बात हो रहा है, हमारा अगले महीने सुबाया भी आ रहा है, आपको पता है सर? मनाना है कि नहीं? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक है, जैसा शाबाश, ऐसा होना चाहिए भी। पिछले साल अपन मना नहीं पाए लॉकडाउन की करके, ठीक है, तो इस साल अपन ने मनाना चाहिए जैसे अपन हर बारी करते हैं। जैसे भी सतगुरु कराएगा, कराने वाला तो वो मालिक है, हम कुछ नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, तो अगले सत्संग में बता दिया जाएगा, और भी महात्मा आ जाएंगे। कुछ महात्मा हमारे बेचारे बीमार पड़े, सोमी महात्मा ने भी टीका लुआया कल, उसकी बहुत बुरी हालत हो गई, उसका भी बुरा हाल हो रहा महात्मा। और जो नहीं आए उनको भी कह देना भाई सत्संग में चलो, सुबह के बारे में डिस्कस करेंगे कैसे कैसे, ठीक है ना। ताकि फिर आज 14 तारीख हो गई है, 18 होगी, कितने के दिन रह गए देख लो। हाँ, जो आया तो होगा अपना 11 का, तो फिर अपा पहले वहां चले जाओ ना रहने में, मनाने के लिए आके मनाते हैं ना यहाँ। फिर अपना जैसे भी होगा माहौल होगा, अपा वैसे डिस्कस कर लेंगे अगले से। तो हाथ जोड़ के विनती है, सभी आइयो, ताकि अपा आपस में मिलजुल कर सलाह कर सके कैसे क्या करना है कैसे नहीं। स्वयं थोड़ा सा